जब हम हमारे मन के सोच, मन की भावनाएं और अहम को हटा देते हैं, तब हमारे दिल में हमारे हृदय में सिर्फ आनंद बचता है। और फिर हम विज्ञान द्वारा साबित किए हुए चीज कि सूर्य धरती के चारों ओर नहीं, धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है, ऐसे चीजों पर संदेह नहीं करते। ब्रह्मानंदम नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में एक बार आपका फिर मैं स्वागत करती हूँ। आनंद कर्णेश जी द्वारा रचित अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय, इस अद्भुत किताब से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं। दोस्तों, हम जिस अध्याय से गुजर रहे हैं उसका नाम है सोच, विचार और भावनाओं से आत्मानुभूतियों तक। पिछले एपिसोड में दोस्तों हमने माँ से ये जाना कि आत्मानुभूति और सकारात्मक मनोभावना में क्या अंतर है, क्योंकि ऊपर से देखने से दोनों एक समान लगते हैं, पर पिछले एपिसोड के जरिए हमने ये जाना कि हालांकि सकारात्मक मनोभावनाएं हमें इस भौतिक स्तर पर आत्मानुभूतियां जैसे लगती हैं, पर दोनों का एक मुख्य अंतर यह है कि आत्मानुभूतियां अनंत है, जबकि सकारात्मक मनोभावनाएं दो चीजों से बनी हैं। एक, आत्मानुभूतियों का एक सीमित भाग, और हमारे मन के अंदर जो भी है, जिसे कहते हैं कंटेंट्स, मन में जितना भी कुछ है, उन दोनों के मिलन से सकारात्मक मनोभावनाएं बनती हैं। तो सकारात्मक मनोभावनाओं में मन के कंटेंट्स और आत्मानुभूतियों का एक सीमित भाग है। ये जानते हुए आनंद कर्णेश जी यहाँ माँ को बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने इतने खूबसूरती से हमें सकारात्मक मनोभावना और आत्मानुभूतियों के बीच का अंतर उदाहरणों के जरिए समझाया। आनंद कर्णेश जी का यहाँ एक और प्रश्न है। यहाँ पर आनंद कर्णेश जी साइंस और आध्यात्मिकता, इनके बीच का संबंध और इनके बीच के अंतर को जानने के लिए माँ से ये प्रश्न पूछते हैं कि माँ, जब हम साइंस के बारे में सोचते हैं तो साइंस किस नींव पर बना हुआ है? साइंस संदेह के नींव पर बना हुआ है, और ये संदेह किसके लिए है? जो भी हमारे विश्वास हैं, असत्य विश्वास, जब मानवता के असत्य विश्वास पर संदेह उठता है तो साइंस के जरिए हम वो संदेह को मिटाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सदियों पहले ये विश्वास था मानव का कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, क्योंकि भौतिक तरह से पृथ्वी से जब हम सूर्य की तरफ देखते हैं तो हमें यही लगता है कि सूर्य पूरब में उगता है और पृथ्वी के चारों ओर घूमता हुआ पश्चिम में डूब जाता है। तो एक जमाने में ये विश्वास था लोगों का कि सूरज धरती के चारों ओर घूमता है। तो ऐसे विश्वास पर किसी का संदेह उठा, जैसे कि अब तो हम जानते हैं कि यह असत्य विश्वास है। तो ऐसे विश्वास पर जब संदेह उठता है तो साइंस के जरिए, विज्ञान के जरिए ऐसे संदेहों को मिटाते हैं। तो यही बात, इसका स्पष्टीकरण आनंद कर्णेश जी माँ से कर रहे हैं कि माँ, मुझे ये जानने की इच्छा है कि जो असत्य विश्वास हम मानव अपने साथ रखते हैं या उसमें आस्था रखते हैं, भले ही वो असत्य विश्वास हो, पर हमारे लिए
वही सत्य होता है एक जमाने में, जब तक उसको साबित न कर ले। तो हमारे जिंदगी में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो क्या इसी कारण है क्योंकि हम असत्य चीजों में विश्वास रखते हैं या हमारे असत्य बिलीफ्स पर आस्था रखते हैं। तो आइए दोस्तों, माँ का जवाब सुने। माँ यहाँ हमें आस्था और संदेह दोनों के बीच को समझाते हुए हमें विज्ञान और आध्यात्मिकता का संबंध बता रही हैं। माँ कहती है कि ऐसा विश्वास एक मनोभावना है। कैसा विश्वास? जो प्रश्न आनंद कर्णेश जी ने किया है कि हमारे मानवता में इस धरती पर न जाने कितने असत्य चीजों पर हम विश्वास करते हैं और उसमें हमारी आस्था है, क्योंकि शुरू में वो देखने के लिए सही लगती हैं। तो क्या हमारी समस्या इसीलिए है? तो माँ ये कहती है, असत्य चीजों पर जो आपकी आस्था है वो आस्था एक मनोभावना है, और ऐसी आस्था आत्मानुभूतियों का एक छोटा सीमित भाग है। और दोस्तों, जब भी हम एक मनोभावना के बारे में बात करते हैं तो जैसा कि हमने इसके पहले भी बताया था कि अगर ये सकारात्मक या नकारात्मक जो भी मनोभावनाएं हैं, इसके दो भाग होते हैं। एक आत्मानुभूतियों का ये एक सीमित भाग, और हमारे मन में जो है उससे मिला हुआ दूसरा भाग। तो यहाँ माँ यही कह रही है कि ये जो आस्था है, जिसे हम आस्था समझ रहे हैं, वो एक मनोभावना है। ये मनोभावना वाली, ये जो आस्था वाली मनोभावना है, इसमें जो आस्था, आत्मानुभूति वाली आस्था है, उसका एक छोटा भाग है। और यही नहीं, हमारे मन से नकारात्मक सोच, नकारात्मक मनोभावनाएं और हमारे अहम का एक और भाग भी इस मनोभावना में मिला हुआ है। जब हम हमारे मन के सोच, मन की भावनाएं और अहम को हटा देते हैं, तब हमारे दिल में सिर्फ एक, हमारे हृदय में सिर्फ आनंद बचता है। और फिर हम विज्ञान द्वारा साबित किए हुए चीज कि सूर्य धरती की ओर चारों ओर नहीं, धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है, ऐसे चीजों पर संदेह नहीं करते। तो यहाँ पर ये बताने की माँ कोशिश कर रही है कि मन के भागों को जब हम निकाल देते हैं और सिर्फ अपने हृदय से सोचने की या महसूस करने की कोशिश करते हैं, तब हमारे मन से संदेह अपने आप निकल जाता है। तो यहाँ आनंद कर्णेश जी क्लैरिफाई करने के लिए पूछ रहे हैं कि माँ ये बताइए कि संदेह करना कब सही है और आस्था रखना कब सही है। संदेह और आस्था कौन से परिस्थितियों में करना चाहिए, किन परिस्थितियों में हमें संदेह करना चाहिए और किन परिस्थितियों में हमें आस्था रखनी चाहिए। दोस्तों, आस्था और संदेह, ये दोनों चीजें अलग अलग लगती हैं, पर जब हम विस्तार से डिस्कस करते हैं तो कभी कभी ये चीजें एक ही लगती हैं। तो यहाँ पर माँ ये बता रही हैं कि संदेह कहाँ पर उपयोग किया जाता है। हमारे भौतिक सत्य, जैसे इस भौतिक रूप में जब हमें हमारे अस्तित्व की बात आती है, हमारे सर्वाइवल की बात आती है, तब संदेह के द्वारा हम इन्वेस्टिगेट करते हैं और भी जानने की कोशिश करते हैं। सो संदेह हमारे भौतिक अस्तित्व से संबंधित है, जबकि आस्था हमारे भौतिक अस्तित्व से उसका कोई संबंध नहीं है। आस्था हमारे चेतना को ढूंढने के लिए, उससे जुड़ने के लिए, उसको विस्तार करने के लिए उसका उपयोग होता है। तो दोस्तों, यहाँ हम
संदेह और आस्था के बीच का अंतर जान ले। संदेह के द्वारा भौतिक स्तर पर हमारे अस्तित्व के लिए जो भी कुछ जरूरी है, संदेह के मार्ग पर चलकर हम खोजते हैं, जबकि आस्था हमारे अंदर की चेतना को विस्तार करने के लिए, उससे संपूर्ण जुड़ जाने के लिए आस्था का उपयोग होता है। हमारे जो असत्य बिलीफ्स हैं, हमारे जो असत्य विश्वास हैं, उसको झुटलाना, उसको गलत साबित करना, उसके लिए संदेह की जरूरत है। जब तक आपको असत्य विश्वासों पर, आप मानवता के या आपके असत्य विश्वासों पर संदेह नहीं होगा, तब तक आप उसके विरुद्ध कुछ साबित करने की कोशिश नहीं करेंगे। और यही मार्ग विज्ञान का मार्ग है। तो क्या करता है विज्ञान? विज्ञान हमारे भौतिक जिंदगी में जो भी कुछ हमारे विश्वास हैं, जो असत्य लगते हैं, उसके प्रति या हमारे विश्वासों के प्रति जब मानवता को संदेह होता है, तो उसको साबित करने का मार्ग ही विज्ञान है। पर हमारे भीतर के, हमारे चेतनाओं के गहराइयों तक कनेक्ट करके हमारी चेतना को विस्तार करने का जो मार्ग है, वो आस्था का मार्ग है दोस्तों। वो एक विश्वास का मार्ग है, और ये ही मार्ग आध्यात्मिक मार्ग है। क्योंकि हम समय समय पर लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि ठीक है, आप ध्यान करते हो, आपको जब आप ध्यान में बैठते हो तो आपको जो महसूस होता है, जब लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो कई लोग पूछते हैं कि क्या आप साबित कर सकते हैं? साबित करने की जरूरत तभी होती है दोस्तों, जब आपको संदेह है। और जो आध्यात्मिकता का मार्ग है वो संदेह का मार्ग नहीं है, वो आस्था का मार्ग है। आस्था आपके चेतना के भीतरी तरों से जुड़ जाती है, चेतना को विस्तार करने में सहायक होती है। ये सुनने के बाद आनंद कर्णेश जी बहुत ही खुश होकर माँ से कहते हैं, माँ ये तो बहुत ही सुंदर विवरण है। तो माँ यहाँ ये कह रही है कि जब भी हम चेतना के बारे में बात करते हैं, चेतना का मतलब ही आध्यात्मिक मार्ग, आध्यात्मिक लोक है जो अनंत है। और संदेह जो है, साबित करने का मार्ग जो है, वो भौतिक स्तर, भौतिक लोक से जुड़ा हुआ है, सीमित लोक से जुड़ा हुआ है। मां कहती है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम तब आता है जब लोगों को चेतना के विषय में संदेह आता है। और जब आप चेतना के विषय में आपको संदेह आएगा और आप साबित करने की कोशिश करेंगे, तो वो दोनों चीज सेट नहीं होंगी। क्योंकि अगर आपको चेतना के प्रति कुछ जानना है, तो वो संदेह से नहीं जाना जा सकता, वो सिर्फ आस्था से जाना जा सकता है। तो हर एक को ये मालूम रहना चाहिए, या हर एक को हमको ये अवगत रहना चाहिए कि संदेह का मार्ग, विज्ञान का मार्ग एक भौतिक तल का मार्ग है, जबकि आस्था का मार्ग आध्यात्मिक मार्ग है, हमारे चेतना के विस्तार का मार्ग है दोस्तों। ये कहते हुए माँ यहाँ पर इतना सुंदर उदाहरण दे रही है। माँ कहती है कि एक माँ कभी भी अपने बच्चे के प्रति उसका जो प्रेम है, उस पर उसे कोई संदेह नहीं होता। जब माँ बच्चे को जन्म देती है, तो उसी वक्त, या जब उसे मालूम होता है कि वो माँ बनने वाली है, एकदम स्पॉन्टेनियसली बच्चे के प्रति प्रेम जाग जाता है, और वो प्रेम निरंतर बढ़ता ही जाता है। और कोई भी माँ अपने बच्चे के प्रति जो उसका प्रेम है, उस प्रेम को कभी संदेह नहीं करती। क्यों? क्योंकि वहां पर
उस मां को अपने प्रेम को साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जब भी आपके हृदय में प्यार उमड़ता है, जहां प्यार होता है दोस्तों, वहां पर दिमाग का काम नहीं रहता, वहां सिर्फ हृदय का काम है। और जब एक हृदय समर्पण की भावना से आगे बढ़ता है, ऐसा हृदय समर्पण करने के मार्ग में दूसरे हृदय में आनंद से घुल जाता है। और यहां पर किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है मां को कि वो बच्चे से कितना प्रेम करती है। और उस प्रेम में सिर्फ समर्पण है दोस्तों। और ये समर्पण इतना सुंदर समर्पण है कि अपने बच्चे के हृदय से मां का हृदय आनंद में पिघल जाता है। जहां पर आनंद होता है दोस्तों, ऐसे आनंद से जुड़े संबंध में आस्था रखना, ऐसे आनंद से जुड़े हुए रिश्तों पर आस्था रखना, उस रिश्तों को और बढ़ावा देता है। तो कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि इस सुंदर उदाहरण में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है दोस्तों। यहां सिर्फ प्यार, समर्पण और आनंद, ये तीनों चीजें एक दूसरे से मिली हुई हैं और एक दूसरे को बढ़ाता है। मां का बच्चे के प्रति प्यार मां के आनंद को बढ़ाता है, मां के बच्चे पर अपने प्रेम की आस्था को बढ़ाता है। और इस तौर पर, इस तरीके से मां और बच्चे का जो कनेक्शन है दोस्तों, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाता है। जहां आस्था है वहां कोई संदेह की गुंजाइश ही नहीं होती। इतने सुंदर विवरण सुनकर आनंद कर्णेश मां से पूछ रहे हैं, तो मां एक बात बताइए, क्या संदेह और आस्था दोनों एक साथ रह सकते हैं क्या किसी परिस्थिति में? जैसा कि एक मनुष्य में संदेह भी हो सकता है, आस्था भी हो सकती है, पर जिंदगी में अलग अलग परिस्थितियों में कभी संदेह का उपयोग करें, कभी आस्था का। तो मां यहां कहती है, हां बेटा, यही होता है मनुष्यों में। संदेह और आस्था, ये दोनों भावनाएं, ये दोनों आत्मानुभूतियां हमेशा हर एक मनुष्य पे रहती हैं। जो संदेह है और आस्था है, जब ये मनोभावना के रूप में रहता है तो ये सीमित रहता है, उसको आप अनंत रूप से नहीं देख सकते हैं। जो संदेह है, सो दोस्तों थोड़ा समझे हम, संदेह सोल फीलिंग नहीं हो सकता क्योंकि ये नेगेटिव इमोशन है। पॉजिटिव इमोशन से ही हम कंफ्यूज होते हैं कभी कभी कि सकारात्मक मनोभावनाएं हैं या आत्मानुभूति है। अगर वो नकारात्मक मनोभावना है तो हमें कभी डाउट नहीं आता कि वो सोल फीलिंग है या नहीं। तो संदेह जो है वो डेफिनेटली हमें मालूम है कि वो आत्मानुभूति नहीं है दोस्तों। पर जब हम आस्था के बारे में बात करते हैं तो उसके दो रूप हैं। आस्था मनोभावना के रूप में हो सकती है या आत्मानुभूति के रूप में हो सकती है। तो मां कहती है, जब आस्था मनोभावना के रूप में रहती है तो उसका रूप सीमित होता है, जब वो आत्मानुभूति के रूप में रहती है तो वो अनंत है। और दोबारा मां यहां दोहरा रही है कि मनोभावना और आत्मानुभूति में इतना अंतर है कि कोई मिस ही नहीं हो सकता, आप उसको इग्नोर ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज सीमित है वो आप फील कर सकते हो हृदय में, और जो चीज अनंत है उसे भी आप हृदय में फील कर सकते हो, क्योंकि वो आपके हृदय को विस्तार करता है। तो मां कहती है कि जब तुम्हें आस्था का अनुभव होता है, आस्था की अनुभूति होती है, आस्था ही नहीं कोई भी आत्मानुभूति जब आपके पास एक झलक भी आती है तो आप विजुअलाइज कीजिए, उसकी कल्पना कीजिए कि वो आत्मानुभूतियां समस्त विश्व ब्रह्मांड से भी बड़े हैं।
तो यहाँ पर माँ हमें विजुलाइज करने के लिए कहती है कि जब भी आपके मन में कोई भी आत्मानुभूति आए, चाहे वो आस्था की आत्मानुभूति हो, प्रेम की आत्मानुभूति हो, आनंद की आत्मानुभूति हो, करुणा की आत्मानुभूति हो, जब भी आपके मन में कोई आत्मानुभूति आए तो माँ का यहाँ पर ये एडवाइस है कि आंख बंद करके हम सबको विजुअलाइज करना चाहिए कि ये आत्मानुभूतियाँ हमारे विश्व, हमारे ब्रह्मांड से भी बड़े हैं। और जब माँ ये कहती हैं तो आनंद कर्णेश जी यहाँ पर माँ से पूछ रहे हैं, माँ आप हमेशा कहते हो कि ये जो आत्मानुभूतियाँ हैं ये हमेशा एक आत्मानुभूति के कारण दूसरे आत्मानुभूति का उत्पन्न होता है, एक आत्मानुभूति दूसरे आत्मानुभूति से मिल जाती है, और इस प्रकार आत्मानुभूतियां अपने आप से मिलती हुई इतनी बड़े आत्मानुभूतियों का रूप ले लेती हैं कि वो समस्त विश्व और ब्रह्मांड से भी बड़ी है। तो माँ, क्या ये सही है? आप हमेशा हमें बताती हैं, क्या ये सचमुच सही है? आनंद कर्णेश जी हमारे मन के सारे प्रश्न हमारे लिए माँ से पूछते हैं दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन में भी हमें यही संदेह है कि माँ कहती है कि आत्मानुभूतियां समस्त विश्व और ब्रह्मांड से भी बड़े हैं, क्योंकि हम विजुअलाइज नहीं कर पाते दोस्तों। इसलिए आनंद कर्णेश जी हमारे लिए माँ से ये प्रश्न पूछ रहे हैं, और उसका जवाब माँ देती है, हाँ बेटा, इस बात को इस तरह समझने की कोशिश करो कि समस्त ब्रह्मांड अनंत आत्मानुभूतियां, जैसे कि ब्रह्मानंद, जैसे कि अनकंडीशनल लव, ऐसे आत्मानुभूतियों से उनमें से उद्भव होते हैं, और जब उनका काम खत्म हो जाता है उसी में डिसॉल्व हो जाते हैं, उसी में घुल जाते हैं, ओस की बूंदों की तरह। ना सुंदर विवरण दे रही है माँ कि अगर आपको कठिनाई हो रही है समझने के लिए कि आत्मानुभूतियां ब्रह्मांड से बड़ी कैसी हो सकती हैं, तो ठीक है, हम दूसरी तरफ से आते हैं आपको समझाने के लिए कि आज जो भी सृष्टि आपके सामने है, ये समझने की कोशिश करें कि समस्त सृष्टि, ब्रह्मांड, विश्व, जो भी आप समझो, वो अनंत आत्मानुभूतियां, जैसा कि ब्रह्मानंद, बेशर्त प्रेम, ऐसे जो अनंत आत्मानुभूतियां हैं, उनमें से इस समस्त सृष्टि का उद्भव हुआ है। अब आप समझ सकते हो कि क्यों ये आत्मानुभूतियां इस विश्व से भी बड़ी है, क्योंकि वो इन सृष्टि की जननी है। और जब ये सृष्टि लय हो जाती है, जब से सृष्टि का काम हो जाता है, इन्हीं आत्मानुभूतियों में ओस की बूंदों की तरफ पिघलकर एक हो जाती हैं। अद्भुत विवरण मास्टर्स। जिस चीज को हम एक तरफ से न समझ पाए, माँ उसे हमें दूसरी तरफ से समझा रही है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम जाने कि आत्मानुभूतियां कितनी प्रबल हैं, कितनी विशाल हैं। कई बार दोस्तों हमारे भौतिक जिंदगियों में आत्मानुभूति की एक झलक हमें प्राप्त होती है, पर हम समझ नहीं पाते कि इतना आनंद हमें इन झलक मात्र आत्मानुभूतियों से कैसे मिल रहा है। कई बार ध्यान में बैठे हैं या फिर प्रकृति में बैठे हैं तो एक तरह का ब्रह्मानंद का महसूस हम करते हैं, और उस समय हमें कुछ भी याद नहीं रहता इस भौतिक स्तर पर। वो इसीलिए कि ये आत्मानुभूतियां अनंत है। हम अनंत के रूप को समझ नहीं सकते, इसलिए माँ ने इसकी तुलना विश्वों और ब्रह्मांडों से की है दोस्तों। ये अध्याय सोच और मनोभावनाओं से आत्मानुभूतियों तक
ये अध्याय आज मैं यहीं समाप्त करती हूँ दोस्तों। अगले एपिसोड में हम नए अध्याय से आपके सामने आएंगे। धन्यवाद।